हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ हल्का सा एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या वेंकटाचलम जी आप सीपीआई दफ्तर में दिल्ली में मिले थे, तो उसकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास कमेंट के रूप में आई और इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था। यदि आप उसको नहीं पढ़ोगे तो इसे नहीं समझ पाओगे। और इसमें हमने ये देखा, ये तो कन्फर्म हो गया कि एआईबीए सीपीआई से अफिलिएटेड है, बहुत साल पहले से है। जब एफिलिएट उससे है तो क्या एआईबीए सीपीआई की विचारधारा पर चलती है? तो हमने विचारधारा बताई सीपीआई की और वो बेहद खुश हुआ मैं कि उसमें कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो बैंक पेंशनर्स के हित में नहीं हो, अहित करती हो। इवन वहां पेंशन अपडेशन की बात भी होती है। तो फिर ये एआईबीए किसके पद चिन्ह पर चलता है वहां अफिलिएट होकर के? मतलब सीपीआई के कंधों पर बैठकर ये अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो है, लेकिन मेरे पास कमेंट बहुत हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनको यूनियन को बनाया क्यों गया था, उसके बाद हम देंगे जवाब तो लोगों ने क्या क्या कहा है। एक कमेंट है, आर करके है, उनका पूरा नाम नहीं आ रहा है। वो कहते हैं द यूनियंस वर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रॉस्पर द इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स। ये यही कहता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये लक्ष्य था उनका। But today the union leaders are working to protect, promote and prosper their self interest. हमको बचाना था, ये तीन वर्ड हमारे लिए थे, इन्होंने अपने लिए बना लिया। ये स्वार्थी हो गए, ये स्वार्थ सिद्ध करने लग गए क्योंकि वो पैसे की आमदनी हो गई। द वर्कर्स आर बीइंग ग्रिंड बिटवीन द अनहोली नेक्सस ऑफ एम्प्लॉयर एंड यूनियन लीडर्स। और ये नेक्सस जो बना हुआ है एम्प्लॉयर यूनियन के बीच में, इसमें हम पिस रहे हैं। बड़ा जबरदस्त कमेंट है। और दोस्तों, मैंने बताया था जो एम्प्लॉयर हुआ था वो उद्योगपति होता है, पहले यही था। एम्प्लॉय अलग होते, वर्कर्स होते थे। जो लोग वर्कर्स के लिए यूनियन बना करके बैठे ट्रेड एक्ट के अंतर्गत, आज इनके पास इतना पैसा हो गया कि वो मिनी उद्योगपति हो गए और बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के अपने ही कर्मचारियों को, वर्कर्स को पीस रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक, हेटफुल बात नहीं हो सकती। इसको जब विस्तारित करके पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा ये क्या चीज है। अब दोस्तों, मैं उन चीजों को पढ़ता हूं जो वेंकटाचलम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हां मेरे व्यूअर्स ने जवाब दे दिया। पहले हैं एडवोकेट मदानी जी। और जब एडवोकेट हैं और जवाब दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो इस कमेंट की वैल्यू, वेट आप अपने आप समझ सकते हो। कहते हैं, सर दीवान जी, फ्रॉम द वेरी डे एआईबीए केम इनटू बीइंग इट इज एफिलिएटेड टू सीपीआई। बहुत जबरदस्त जानकारी है। इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी। औरों को तो मुझे पता नहीं, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। यानी वेंकटाचलम ने जवाब नहीं दिया, इन्होंने दे दिया। द एंटी पेंशनर्स एटीट्यूड ऑफ एआईबीए मस्ट बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ सीपीआई हायर लीडरशिप। और जो एंटी वर्कर्स एटीट्यूड है इसकी, किसकी? एआईबीए की, ये सीपीआई के नजर में लाई जाए। वकील साहब, मैं उसकी नजर में ला चुका हूं। इसके वाला पहले वाला जो वीडियो है, मैंने उसमें सीपीआई की फिलॉसफी डाली है और उनकी फिलॉसफी कहीं भी वर्कर विरोधी नहीं है, बैंक पेंशनर विरोधी नहीं है और समाज विरोधी नहीं है। अंदर से क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से लिखित में रिटन जो है, एक्सप्रेस जो उनका फिलॉसफी है, विचारधारा है, वो मैंने डाल दी है। और उस विचारधारा में यह भी कहा है हमने सीपीआई से कि यदि आपके साथ कोई व्यक्ति अफिलिएटेड है और आपकी विचारधारा पर नहीं चल रहा है तो आप पर एक्शन लें। नेक्स्ट, धीरेन्द्र जी कहते हैं, एआईबीए इज ए एक्सटेंडेड यूनिट ऑफ सीपीआईएम। द लीडर्स वर ऑलवेज हैंड एंड ग्लव्स विद सीपीआईएम। दे आर एंटी वर्कमैन एंड प्रेजेंट सिचुएशन सो लॉन्ग दे आर देयर फॉरगेट बेटर पैकेज फॉर बैंक एम्प्लॉइज।
वेंकटाचलम की वजह से सीपीआई की जो इमेज बन रही है बैंक पेंशनर से, पूरे बैंक पेंशनर ये मान के चलते हैं कि सीपीआईएम से या सीपीआई से ये क्या नाम है अफिलिएटेड हैं, इसलिए हमारा बैंक पेंशनर ऑपरेशन नहीं हो रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है? ये फिलॉसफी तो नहीं है सीपीआई की, फिलॉसफी तो अलग प्रकार से है। वो तो चाहते हैं कि बैंक पेंशन ऑपरेशन हो, तो फिर ये किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं? तो अंदरूनी बात यह है कि सीपीआई ये चाहती है कि ऑपरेशन नहीं हो, बाहर से कहते हैं सहानुभूति लेते हैं, अंदर से जड़ काटते हैं। इस प्रकार की फिलॉसफी है क्या सीपीआई की? तो इस पे तो सीपीआई देखेगी, हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट, ये कहते हैं कोई है सक्सेना सा, एन के सक्सेना सा, कहते हैं क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाना गुनाह है क्या? या किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट या विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर उसका प्रयोग बैंकर के ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को उनसे इन्फ्लुएंस या अडॉप्ट करना गुनाह है क्या? बहुत जबरदस्त बात पूछ ली जब एन के सक्सेना जी आपने। हमने कहा कोई गुनाह नहीं है, किसी के ऑफिस में जाइए, एक बात। आपने दूसरी बात पूछी कि क्या किसी की फिलॉसफी से प्रभावित होना किसी ट्रेड यूनियन का गुनाह है क्या? यहां बड़ी मात खा गए सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, मैंने इससे पहले सीपीआई की विचारधारा डाल दी है, आप थोड़ा उसको देखना, और उस विचारधारा से आपके एआईबीए के महापुरुष वेंकटाचलम का चाल चलन कंपेयर करना, तुलना करना। सर शर्म आती है मेरे को। तो आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया, नहीं मैं जवाब नहीं दे पाता। मुझे शर्म आती है कि जिस विचारधारा से तुम जुड़े हुए हो, उस विचारधारा से तुम खाते हो, उसी विचारधारा से तुम आज लीडर बने हो, उसी विचारधारा को आपने कलंकित कर रखा है। सीपीआई की विचारधारा बिल्कुल नहीं है किसान विरोधी, बिल्कुल नहीं है बैंक पेंशन विरोधी। वो अपडेशन चाहते हैं, राइट मानते हैं अपडेशन को, लेकिन सर ये व्यक्ति तो नहीं मानता। अब कैसे कह लें साहब, वहां उसकी ऑफिस में गए, उनसे अफिलिएटेड हैं और उनकी विचारधारा पे तो नहीं चल रहे। अब ये गए क्यों थे? सिर्फ अफिलिएटेड हैं, अपना रोना धोना शुरू करने गए थे। अब यह दो ही बात हो सकती है सक्सेना साहब, या तो सीपीआई ने कह दिया होगा स्पष्ट रूप से कि आप अपना पद छोड़ें, यदि सीपीआई की विचारधारा वो है जो कागजों में लोग पढ़ते हैं और स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और यदि इससे कहा गया है कि नहीं छोड़ना नहीं है, एन के प्रकार साम दाम दंड भेद से बने रहना है, तो सीपीआई की विचारधारा में ही खोट है। सारा का सारा कुकर्म वहीं से कराया जा रहा है, और यह सीपीआई इससे बदनाम होती है, और आप भी बदनाम होते हो। विचारधारा अच्छी है, धर्म अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनाने से। सर सुगमता मिलती है, सहजता मिलती है, सरलता मिलती है उससे। शायद सक्सेना साहब आप समझ गए होंगे मेरे आंसर। आगे क्या कहते हो? हाँ, क्या इंट्यूस और बीएमएस जैसे ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन नहीं है, रखते हैं क्या? कृपया बताइए। अब मुझे पता नहीं बीएमएस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएट कर रखा है नहीं कर रखा है। विचारधारा चलना अलग बात है और अफिलिएट करना अलग बात है। यदि बीएमएस किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है तो मुझे बताइए, उसकी विचारधारा बता देंगे और हम आपको बीएमएस की विचारधारा भी बता देंगे, एनटीयूज की विचारधारा भी बता देंगे सर। लेकिन वेंकटाचलम का एआईबीए यदि वहां अफिलिएटेड है तो यह सीपीआई की विचारधारा पर नहीं चल रहा है। आप कल को कह सकते हो कि आपकी नोवो एनओबीडब्ल्यू बीएमएस से अफिलिएटेड है, तो बीएमएस एक मजदूर संघ है सर, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं पॉलिटिकल रिलेशन होता है, मेरा भी है, आपका भी है। वोट देते हो आप, मैं भी देता हूं, मैं किसी को दे सकता हूं, आजाद हूं सर। इससे प्रश्न खड़े नहीं होते। प्रश्न खड़े इस चीज से होते हैं कि हमारा पैसा कटे और हमारी वेलफेयर नहीं हो। सीपीएम या सीपीआई केवल बैंक पेंशनरों में इसलिए अपमानित है, गलत नजर से देखा जाता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है आपका वेंकटाचलम। यदि वास्तव में ही सीपीआई की वो फिलॉसफी है जो फिलॉसफी हमने बताई है, फिर तो
सर हमारा कल्याण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये कोई कुणाल बिहारी जी हैं। परहैप्स इट इज नॉट नोन टू यू सिंह जी दैट AIB is an unofficial affiliate of CPI. When the disturbed election is ensuing, then it is important that he will receive some guidance from the party office. He might have been advised to quit quietly, or advice are being taken from long time back by AIBA leadership. इन्हें अंदाज लगाया गया है या तो ये कह दिया पार्टी छोड़ दो, चुपचाप पार्टी से निकल जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें। और नो वन NOW आर अफिलिएट टू BMS, ये दोनों को दोनों BMS से संबंधित हैं। अब BMS ये क्या है? एक मजदूर संघ है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। योर क्वेश्चंस आर इररिलेवेंट एट द टाइम, और कह रहे हैं आपने, मैंने पूछा था कि भैया आप बताइए क्या आप पार्टी गए थे या उनका आपका अफिलिएशन है, क्या क्यों गए थे? बोले आप ये पूछना आपका इररिलेवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से पहले से वो CPI से, मुझे पता नहीं था, चर्चाएं थी, मुझे पता नहीं था, ये वहां गए तो उससे सवाल खड़े हो गए। नेक्स्ट, ये कोई कुणाल बिहारी साहू जी हैं। परहैप्स इट इज नॉट नोन टू योर संघ जी दैट AIBA इज अनऑफिशियल अफिलिएट ऑफ CPI. When the disturbed election is ensuing, वही आ गया, आर बीइंग टेकन फ्रॉम द AIB और नोवो से, वो रिपीट हो गया मेरा ये, समझे? तो दोस्तों, ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई भी ना तो दोस्ती है और ना रंजिश है। जो फैक्ट हैं, फिगर्स हैं, उनको हम यहाँ पर रख रहे हैं, और मेरा काम है केवल और केवल बैंक पेंशनर्स की बात करना। बैंक पेंशन ऑपरेशन होता है, कोई सहयोग देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बैंक का चलन ने आज तक सहयोग नहीं दिया। और इन लोगों ने स्टेटरी रेगुलेशन 1995 का रेगुलेशन 35(1) अमेंडेड इन 2003 जानबूझकर रोका, जो ये रोक नहीं सकते थे, और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यदि कोई चाहे तो बैंकों के खिलाफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किया जा सकता है। और मैं तो ये चाहता हूं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट और M सिंगला के समानांतर चले कि आपने स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, किसके कहने पर नहीं किया। दोस्तों, बहुत वीडियो आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है मेरे कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे पढ़े लिखे, लॉ के जानकार और इवन वकील हैं। एक व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा दीवान सिंह जी आप ब्लफ कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, डिफ्रॉड कर रहे हो, क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ करके यहाँ डालता हूँ, बिना पढ़े मैं नहीं डालता। मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।